जुलाई को रांची चले, 9 जुलाई को रांची चले। हमें राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ा? झारखंड मुक्ति मोर्चा ही समाधान कर देती, कांग्रेस पार्टी ही कर देता और न करता, तो हमको इसको पार्टी बनाने की या तो पार्टी लाने की क्या जरूरत पड़ी? आप बताइए। पेशा कानून लागू है क्या यहाँ? समता जजमेंट लागू है क्या? या ग्राम सभा की शक्ति लागू है? एक भी नहीं सर। मैं तो कहना चाहता हूँ आदिवासियों को बनाया जाता है इस देश में आदिवासी नाम पर। लेकिन 23 वर्ष से आप देख रहे होंगे कि जो मुद्दे छूटे हुए थे आज तक पूरा नहीं हुआ है। आदिवासी को मजबूर बना दिया गया है। कांग्रेस बीजेपी के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, आज तक बताइए भैया एक नौकरी नहीं मिली है, धर्म कोड का निष्पादन नहीं हुआ है, स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ समाज के लोगों को जागो और आदिवासी दलित को एक करते हुए आगे बढ़ना है। मूलभूत अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अलग राज्य का गठन इसलिए होता है कि वहाँ का जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को सुविधा मिले, स्थानीय सुविधा मिले, प्राथमिकता मिले। इसलिए अगर 2 भाई होते हैं वो दोनों भाई अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उन लोग को अपना आज़ादी चाहिए, अपने तौर तरीके से रहने का आज़ादी चाहिए। इसीलिए झारखंड अलग हुआ था। लेकिन आज तक हम लोगों ने देखा कि यहाँ का आदिवासियों के ऊपर हक अधिकार का शोषण हुआ है और देश के अंदर सभी आदिवासियों का शोषण हुआ है। और वही शोषण पीड़ित का जो बीज आज भारत आदिवासी पार्टी बन के आया है, वो देश के अंदर आह्वान किया है कि एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान। इस तरह का नारा देश के अंदर गूंजा है और झारखंड के अंदर आज बहुत खुशी हो रही है कि ये भारत आदिवासी पार्टी इस झारखंड के अंदर आएगी, नौजेगा इसका जलवा और डेवलप करेगा। आने वाला समय में हम सभी पार्टी को पीछे छोड़ के भारत आदिवासी पार्टी इस झारखंड के अंदर हम लोग झंडा फहराएंगे। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग तमाड़ विधानसभा के दिउड़ी में हैं और आगामी 9 जुलाई को आदिवासी महासमागम की सफलता को लेकर आदिवासी के जितने भी मेंबर हैं और कहीं ना कहीं जो भारत आदिवासी पार्टी में जो विभिन्न संगठन के जो लोग हैं वे जुड़ने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी एक बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं एक नया और आदिवासियों की एक राजनीतिक शुरुआत देखने को मिलेगा। यही कारण है कि आपने देखा होगा झारखंड में तमाम बीजेपी कांग्रेस की सम्मेलनों में आदिवासी जाते हुए दिखते हैं, लेकिन पहली बार झारखंड की राजनीति में ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आदिवासी अपने ही पार्टी कहे जाने वाली भारत आदिवासी पार्टी के इस महासमागम में सम्मिलित होंगे, जिसमें देख सकते हैं उसमें प्रचार को लेकर महासमागम की सफलता को लेकर अब बैनर और पोस्टर के साथ अभी यहाँ पर एक बैठक हो रही है जिसमें जन परिषद के प्रेमसाई मुंडा भी आए हुए हैं। आपको बताते चलें झारखंड के आदिवासियों को एक नई दिशा देने के लिए प्रेमसाई मुंडा लगातार सड़क से लेकर सदन तक और दिल्ली तक और कहीं ना कहीं राजस्थान भी गए थे हाल ही में और वहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक राजकुमार रौत से वार्ता हुई और वार्ता के बाद एक बड़ी राजनीतिक सियासी शुरू हो गई है झारखंड में और उसी की सफलता को लेकर जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के एक प्रकार का कहा जाए एक शुभारंभ होगा पुराना विधानसभा मैदान में जो रांची में है। तो इस वक्त हमारी वार्ता भी करेंगे और कहाँ से लोग आ रहे हैं और इस आदिवासी महासमागम में कौन कौन से आदिवासी वक्ता आएंगे और कहाँ से आएंगे। फिलहाल अभी ये देख सकते हैं यह पूरा दिउड़ी का नज़ारा है जिसमें दिउड़ी और जो तमाड़ विधानसभा के जो मुख्य लोग आए हुए हैं जिनके लीडरशिप में कई आदिवासी अपने पैसों से ही वे आएंगे। हम लोग वार्ता करेंगे क्या कुछ तैयारियां चल रही है। दादा पहले जोहार रहेगा। जोहार और आपके सब्सक्राइबर और आपके व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदिवासियों की ओर से। देखिए हम लोग अभी जो 9 जुलाई 2024 को पुराना विधानसभा मैदान में एक महासमागम होने वाला है, उसी को सफलता के लिए हम लोग विभिन्न विधानसभा दौरा कर रहे हैं। सिल्ली में भी हम लोग गए थे, वहाँ पर भी जनसंपर्क अभियान बनाए, बैठकें हुई, वहाँ भी अपार आदिवासियों की संभावना दिख रही है, आदिवासी समर्थन मिल रहा है। उसी कड़ी में हम लोग रांची विधानसभा में भी देख रहे हैं, मांडर में भी देख रहे हैं, रामगढ़ में भी बैठकें हुई और उसके बाद अभी हम लोगों ने आया है तमाड़ विधानसभा के दिउड़ी में यहाँ के प्रमुख साथीगण हैं जो हमेशा आंदोलन में तत्पर रहते हैं। उन्हीं के साथ आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और बैठक करके हम लोग
मतलब 9 जुलाई को 2024 को कैसे जो है भारत आदिवासी पार्टी के आह्वान पर जो आदिवासी महासमागम हो रहा है उसी कैसी सफलता हो। देखिए, यहाँ तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, झारखंड पार्टी है। लेकिन 23 वर्ष से आप देख रहे होंगे कि जो मुद्दे छूटे हुए थे आज तक पूरा नहीं हुआ है। आदिवासी को मजबूर बना दिया गया है। कांग्रेस बीजेपी के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, आज तक बताइए भैया एक नौकरी नहीं मिली है, धर्म कोड का निष्पादन नहीं हुआ है, स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना है, ग्राम सभा पेशा कानून का नियमावली नहीं बना है और ज़मीन में उतारा नहीं। यहाँ पर बालू का घाट ले रहे हैं बाहर के लोग, कंपनी को ले रहे हैं और यहाँ की आदिवासी सरकार चुप बैठी है। तो इस संदर्भ में हम लोग अनुसंधान किए, चिंतन किए कि जब हमारे देश में अपनी पार्टी बन गई है तो उस पार्टी को हम लोगों ने गया था मतलब राजकुमार रोत के पास और वहाँ के जो संगठन के लोग हैं वहाँ बात करने के लिए गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आदिवासी को फैलाओ, हम लोग भी लगे हुए हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग झारखंड में भी आदिवासी राजनीति हो रही है। यहाँ पर हम लोग आने वाला समय में जो है बृहद राजनीतिक शक्ति के रूप में देखने को मिलेगा और उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर आए थे। मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे ये पार्टी वोट कटवा पार्टी है, कभी ये पार्टी है, हम तो कर ही रहे हैं काम। आप देखें, बोलना नहीं चाहिए कि आज नैतिकता राजनीति ख़त्म हो गया है। आज हेमंत सोरेन को देख लीजिए, जेल से आए सत्ता में बैठ गए, बेचारे वो हमारे चंपई सोरेन को हटा दिया गया। राजनीति नैतिकता कहाँ जा रहा है? इसका मतलब परिवारवाद डेवलप हो रहा है। कहने का मतलब मैं ही रहूँगा, मैं ही खाऊँगा, मैं ही जीऊँगा, आदिवासी जाए भाड़ में। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के आदिवासियों को, खासकर 5 परगना के, कि अब उठो जागो, मरल जैसा मत रहो, अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ो। क्योंकि ये क्षेत्र क्रांतिकारियों का क्षेत्र रहा है। मुंडा विद्रोह हुआ है, यहाँ पर सरदार विद्रोह हुआ है, बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ है। उसे चिंतन करके यहाँ की समाज को आगे बढ़ो। विधवा विलाप मत करो, हम गरीब हैं, पैसा नहीं है, कौड़ी नहीं है। पैसा से राजनीति नहीं होती है। जनता जितने अगड़ा ले गया ना तो अच्छे को जो हिला सकता है। यही अपील के साथ मैं यहाँ पर आया था कि आइए मिलजुल करके एक शक्ति प्रदान करें। सबकी पार्टी है भाई, बीजेपी फरवर्डों की पार्टी है, बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी जैसे बने हैं, हमारा आदिवासी जो बना है पार्टी हमारी समाज की पार्टी, अपनी घर की पार्टी है। इसलिए हम लोग आज न पार्टी में सबको निमंत्रण देंगे और संघर्ष के साथ जो छूटे हुए मुद्दे थे, हमें राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ा? झारखंड मुक्ति मोर्चा ही समाधान कर देती, कांग्रेस पार्टी ही कर देता, अन्य करता, तो हमको इसको पार्टी बनाने की या तो पार्टी लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? आप बताइए, पेशा कानून लागू है क्या यहाँ? समता जजमेंट लागू है क्या? या ग्राम सभा की शक्ति लागू है? एक भी नहीं सर। मैं तो कहना चाहता हूँ, आदिवासियों को क्या बनाया जाता है इस देश में आदिवासी नाम पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ समाज के लोगों को जागो और आदिवासी दलित को एक करते हुए आगे बढ़ना है। मुसलमान को भी लेने की ज़रूरत है। अब बैकवर्ड को भी कहेंगे कि हमारे पीछे आओ, हमारी शक्ति है, जहाँ हम पीछे रहेंगे, जहाँ तुम रहोगे आगे वहाँ हम पीछे रहेंगे, जहाँ हम आगे रहे तुम पीछे रहोगे। लेकिन जो ताना बाना जो राजनीतिक तौर पर जो कुछ लोग ही खाना चाहता है देश की धन संपत्ति को, राज्य की धन संपत्ति को, इसलिए ये सभी क्या कहा है, देखिए भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा है कि सभी समस्या का समाधान राजनीति है, उसी रास्ते से ही सामाजिक समस्या का समाधान होगा। तो हम लोगों ने भी किया कि समाज भी चलेगा और राजनीति भी चलेगा और मूल्यों की राजनीति होगी। जो यहाँ पर जो भी छुट्टे हुए मुद्दे हैं उसकी समाधान होगा और यहाँ पर परिपक्वता के साथ विकास के पैमाने के यहाँ के आदिवासियों को बढ़ाएंगे। इसी कड़ी को लेकर के आज हम लोग यहाँ आए थे और निश्चित रूप से मेरा महासमागम सफल होगा और क्रांतिकारियों की जमावड़ा होगा। क्योंकि संथाल से आ रहा है हमारा फ़ोन, यहाँ पारसनाथ पहाड़ से आ रहा है, हमारा हजारीबाग से आ रहा है, जहाँ आदिवासी कम है वहाँ और आ रहे हैं, रामगढ़ से आ रहे हैं, चतरा से आ रहे हैं। इसलिए हम सभी को हम कहना चाहते हैं जो संगठन चला रहे हैं कि मनभेद भुला करके, बहुत सारा होता है आदिवासियों के, अरे वो नेतागिरी कर रहा है तो क्यों जाएंगे, मनभेद भुला करके आइए मिलजुल करके एक साथ, जैसे पाढ़ा व्यवस्था मानकी मुंडा संघ पुराने समय में बैठते थे, एक खटिया और एक पेटिया में बैठ करके समाज का निराकरण करते थे। तो हम भी एक अपील करना चाहते हैं कि एक साथ बैठ करके इस राज्य को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करें। क्या कहेंगे, पहली बार है कि इतिहास में पहली बार है कि आदिवासी जो अन्य पार्टियों में जाते थे, अन्य पार्टियों के सम्मेलनों में जाते थे, कहीं न कहीं झंडा ढोने का भी काम करते थे, तो अब आदिवासी अपने हक अधिकार, अपनी रोटी कपड़ा और मकान
के अधिकार के लिए अब अपने पार्टी पे आ रहे हैं, भारत आदिवासी पार्टी पे? बिल्कुल आ रहे हैं और हम लाएंगे भी, समझाएंगे लोगों को। समाज के लोग हैं, गांव पर जाएंगे, अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे। जो गांव में नहीं जानता पार्टी के बारे में वहाँ पर जाएंगे और कहेंगे ये रोटी और कपड़ा मकान का सवाल नहीं है, खाने के लिए भूखे हम लोग नहीं हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार चाहिए। लेकिन तो सर देखा जा रहा है, पलायन भी तो देखा जा रहा है। हाँ, तो वही तो, यदि आप नौकरी देते तो पलायन नहीं होता। अब नौकरी नहीं दे रहे हैं, नियोजन नीति नहीं बना रहे, तो पलायन हो रहा है। तो सभी मुद्दे को लेकर के हमारा संवैधानिक अधिकार लागू कर दे, हम पैसा स्वयं कमा लेंगे। लेकिन आज खेत प्रकृति का कहना है कि हेमंत बाबू की सरकार है, फिर बन रहा है। हमें नहीं लगता है कि जब तुम 5 साल में नहीं किए तो 2 महीना में क्या करोगे। हम हाथ जोड़ते हैं भैया, या तो राजनीति छोड़ दो या तो आदिवासी के कल्याण के लिए काम करो। लेकिन सर तो देखा जा रहा है बड़े बड़े बैनर पोस्टर में हूल दिवस को शुभकामना देते हुए स्वयं हूल का क्रांति का उल्गुलान कर रहे थे मंसूर। हूल का मतलब क्या होता है बताइए? हूल का मतलब ये होता है कि भ्रष्टाचारी, चोरों, माटी छोड़ो, ये ऐलान किया था। कौन? सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो और सभी बहन लोग किया था। आज क्या हो रहा है? आज आदिवासी तो हैं, लेकिन गैर आदिवासी लोग पीछे रह के यहाँ के कोड़ के ले जा रहा है। अब रांची में देखिए बिल्डिंग आपका है क्या? जाइए ना रांची में, जाइए, कौन मतलब मुरा मुंडा लोगों का है, भोक्ता लोगों का है, बेदिया लोगों का है, दलित का है। देखिए ये सब ठगता है हम लोग को और ठगाते रहे, मतलब मजबूर बने रहें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इसका एक ही समस्या का समाधान है, राजनीतिक विकल्प। और राजनीतिक विकल्प हम स्थापित करेंगे। जब तक जीवित रहेंगे हम आदिवासियों के लिए काम करेंगे, चाहे आदिवासी पार्टी हो, चाहे जन संगठन हो। जहाँ तक आदिवासी की समस्या का समाधान नहीं होगा, उसके लिए हमेशा क्रांति करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और हम कहना चाहते हैं धर्म के संगठन को और यहाँ के अगुवाओं को, मुंडा समाज के लोगों को, या माझी परगणित महाल को, मान की मुंडा संघ को, कि आप ज़रूर आइए महासमागम में। ये कोई राजनीतिक नहीं हो रही है, राजनीति करना है तो विधानसभा में जाइए। इसलिए सभी को राजनीतिक ट्रेनिंग के रूप में वहाँ पर बुला रहे हैं, ताकि हम अपनी शक्ति, खोई हुई शक्ति को हम लोग पा सकें। और कतई अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब 30 साल झारखंड का हो गया, कुछ नहीं मिला। 23 साल, अब क्या 50 साल बाद होगा क्या? जब सब बाहर के लोग ले जाएंगे तब। इसलिए राजनीतिक विकल्प अति आवश्यक है। और हम नौजवानों से भी कहना चाहते हैं, आइए मिलजुल करके एक समाज को, एक प्रदेश को एक सशक्त बनाएं, नवनिर्माण के साथ आगे बढ़ने का काम करें। यानी 9 जुलाई को एक नए हूल उल्गुलान की शुरुआत होगी, एक नए झारखंड के नवनिर्माण की शुरुआत होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है हम लोग को कि अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदिवासी होता है, आदिवासी की बात करता है, ग्राम सभा की शक्ति को हटाने का प्रयास करता है। कांग्रेस पार्टी टुकुर टुकुर देखती है, हाँ, और मुक्ति मोर्चा भी अभी तक नहीं किया, अन्य पार्टी भी नहीं किया। मैं पार्टी एक नहीं, सब पार्टी ने आदिवासी को छला है बॉस। एक पार्टी ने, सब पार्टी चाहता है कि लोग मजबूर रहे। आज ज़मीन छीनता है, अरबों रुपया बाहर के लोग कमा रहा है ज़मीन बेच के, हमारे गुंडा चढ़ता है, समझे कि नहीं? लेकिन ज़मीन भी नहीं बच रहा है। तो जब आप आदिवासी मतलब पार्टी, आज आदिवासी विचारधारा के लोग यहाँ हैं और अब ज़मीन नहीं बचाना पा रहे हैं, इसलिए हम लोग को आदिवासी पार्टी लाने का ज़रूरत पड़ा। और हम देखिएगा आने वाला समय में मील का पत्थर साबित होगा और तरसेंगे इस पार्टी में ज्वाइन करने के लिए। जगह नहीं मिलेगी। आज मैं बोल दे रहा हूँ, देवड़ी के जो है यहाँ पर जो जादू अखाड़ा में, इसलिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है। राजनीति की नई क्रांति होने वाला है, नया हूल होने वाला है, नया उलगुलान होने वाला है 9 जुलाई 2024 को। तो अभी थे प्रेमशाही मुंडा जो हमेशा जल जमीन और कई आंदोलनों में भाग लेते हैं और अक्सर आंदोलन करते हैं। और इस बार तो पूरे झारखंड की राजनीति की पूरा दिशा ही बदलने की पूरा प्रयास है इनका। और कहीं ना कहीं उसी को लेकर इनके नेतृत्व में आदिवासी समागम आपको देखने को मिलेगा पुराना विधानसभा रांची में, जिसमें कई वैसे आदिवासी समुदाय आ रहे हैं जो बिल्कुल गांव में रहते हैं और बिल्कुल कई अपने जल ज़मीन के लिए और अपने ज़मीनों को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और जिन्हें सरकारी सुविधा से वंचित हैं और कई वैसे अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। और वो उसी का मजबूरी के कारण आज भारत आदिवासी पार्टी की ओर आदिवासी समुदाय जा रहा है। तमाम यहाँ पे लोग हैं और तमाम जगह से आए हैं। हम लोग वार्ता करेंगे। पहले दादा जोहार रहेगा। जोहार। पहले कहाँ से आए हैं आप लोग? हम अड़की से हैं। तो क्या कहेंगे 9 जुलाई को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? आज क्या कुछ बैठक हुई? आज बैठक में निर्णय लिया गया कि 9 जुलाई को जो हम लोग का आदिवासी समागम है उसको सफल करने के लिए विभिन्न गांव पर बैठक करेंगे और प्रत्येक गांव से हम लोग
अधिक से अधिक संख्या में जो रांची में पहुंचना है और इस कार्यक्रम को सफल करना है। क्यों? धन्यवाद। सोमा पातर। अब सोमा पातर थे। अभी इन्होंने बताया कि जो आदिवासी हित की बात करते हैं, जो सदन में भी दहाड़ते हैं, विधानसभा में भी दहाड़ा राजस्थान के बांसवाड़ा में, वही वे जो भारत आदिवासी पार्टी के जो संस्थापक है राजकुमार रोहता आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उल्लास देखने को मिल रहा है। और जो यहाँ के जो झारखंड में जो आदिवासी वो के उत्थान के लिए जो अलग राज्य बना और विकास नहीं हुआ, यही कारण है कि अब भारत आदिवासी पार्टी को उम्मीद भरा नज़रों से यहाँ के आदिवासी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी काम छोड़ करके 9 जुलाई को पुराना विधानसभा रांची में उमड़ेंगे। और भी यहाँ पे बैठक रखी गई थी और बैठक में तमाम लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, हम लोग जानेंगे भी। लेकिन फिलहाल तमाम लोगों से मैंने वार्ता किया और इससे साफ स्पष्ट पता चलता है कि झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव करने के लिए यहाँ के आदिवासी तैयार हैं और कहीं ना कहीं 9 जुलाई को पुराना विधानसभा रांची में एक हुंकार देखी जाएगी। और कहीं ना कहीं जितने भी आदिवासी अगुवा हैं, नेतृत्व करता हैं और जो झारखंड के राजधानी रांची के तमाम जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए सड़कों पर जो आदिवासी संगठन जो नेतृत्व करते हैं, वो ऐसे संगठन के नेता भारत आदिवासी पार्टी में की ओर जो जुड़ेंगे और ज्वाइन करेंगे। और कहीं ना कहीं उससे स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ के आदिवासी सरकार रहने के बावजूद नाखुश हैं। इसी कारण भारत आदिवासी पार्टी में रह कर के यहाँ के जल जंगल ज़मीन को बचाने की और कहीं ना कहीं एक राजनीति में जा कर के लोकसभा में, विधानसभा में अपनी बातों को रखने के लिए तैयार है।